डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। जैसे हमने पहली वीडियो में केस टेकिंग के बारे में बात की, हमने ओपियम और प्लाटिना रेमेडी के बारे में समझा और आज की वीडियो में हम आगे समझते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट आया, हमने पहला क्वेश्चन किया आपकी प्रॉब्लम क्या है और दूसरा क्वेश्चन कब से है। पेशेंट कहता है कि हफ्ते से चल रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा भी नहीं, और जब मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैं सोचता हूँ कि मैं मॉर्निंग डॉक्टर के पास जाऊँगा, लेकिन सुबह तक फिर कुछ ठीक हो जाती है और मैं भूल जाता हूँ, अपने काम में लग जाता हूँ। लेकिन आज मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब को दिखा लेते हैं। ये है बेलाडोना रेमेडी, फ्रिबुलस है, इंडिफरेंस अल्टरनेटिंग विद सेंसिटिविटी और अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। और मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मेडिसिन ले लें। ये है बेलाडोना रेमेडी। और नेक्स्ट रेमेडी है, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो कब से प्रॉब्लम है, हफ्ते से प्रॉब्लम है, आपने कोई मेडिसिन ली? नहीं डॉक्टर साहब, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, मुझे बहुत डर लगता है एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने से। वो टेस्ट करवाएंगे, वो पता नहीं क्या क्या बोल दे, कहाँ उछाले। आजकल तो आपको पता ही है कि क्या सिस्टम चल रहा है, तो बहुत परेशानी होगी। मैं बचता हूँ टेस्ट करवाने से। अगर हम कहें नहीं आप टेस्ट तो करवा लो ना, तो फिर ही हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं डॉक्टर साहब, आप पहले मुझे मेडिसिन दे के देख लो, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम देख लेंगे टेस्ट करवाने के लिए। ये है हायोसेमस का पेशेंट। वो टेस्ट करवाने से डरता है। जब हम उसको कहेंगे आप टेस्ट करवाओ, आप देखिए हम क्या प्रॉब्लम है, तो आपको कहेगा इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब, इतना भी दिक्कत नहीं है मुझे, अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत होती तो हम टेस्ट करवाते, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कि वेल ही इज़ वेन वेरी सिक, क्योंकि वो लाइट शंस में पड़ा है, उसको डर है कहीं मुझे दिक्कत कोई आ गई तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, परेशानी होगी, क्या करूँगा, किधर जाऊँगा। क्योंकि हायोसेमस पेशेंट को फियर बीट्रेड बीइंग बहुत रहता है और डर भी रहता है। यह है लाइट सन्स और फियर बीट्रेड बीइंग, वो टेस्ट नहीं करवाता। ये है ओपियम मेडिसिन। और नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं, जैसे फीवर के केसेस आते हैं जो होम्योपैथ्स के लिए टफ़ हो जाता है उनको हैंडल करना। जैसे कोई पेशेंट आया, उसको फीवर हो रहा है 2-3 दिन से, तो हम कैसे उस केसेस में, एक्यूट केस में कैसे केस टेकिंग करें। इसमें होता है कि हमने पेशेंट से पूछना है कि जैसे आपको फीवर है, कोई प्रॉब्लम है, तो अब आपका क्या मन करता है, मैं क्या करूं, कैसे आपको रिलीफ मिलता है, आप कैसे अपनी रूटीन को मैनेज करते हो। जैसे कि पेशेंट कहेगा मेरा मन करता है मैं लेटा रहूं, मुझे कोई परेशान ना करे, आसपास शांति रहे, मेरा बोलने का मन नहीं करता, तो आप इन जो उसकी एक्यूट प्रेजेंटेशन है उसकी रूब्रिक्स लगाइए। बेड रिमेन इन डिजायर टू डिस्टर्ब्ड अवर्स टू बीइंग स्पोकन टू अवर्स बीइंग, इन सभी रूब्रिक, इरिटेबिलिटी, फीवर ड्यूरिंग, रेस्टलेसनेस, फीवर ड्यूरिंग, जो भी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, सबसे मुझे फीवर हुआ है, जब से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो आपने उन सभी रूब्रिक्स को लगाना है जो उसको लग रहा है। पेशेंट बोलता है कि मेरे में चेंज आई है जब से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, और उसके जो बिहेवियर में चेंज है, ये चिड़चिड़ापन हुआ है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे परेशानी होती है, मुझे बाहर जाने में दिक्कत होती है। तो आपने जो उसकी एक्यूट उस प्रॉब्लम में पेशेंट अपने आप को प्रेजेंट करेगा, जैसे वो ऑफिस में जा रहा है, जहाँ ऑफिस से उसने छुट्टी कर ली है और वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता, अपने काम पे जाता है, फ़ोन ऑन रखता है,
तो एंजाइटी, बिजनेस केयर्स, फुल ऑफ बिजनेस अबाउट ब्राइनिया पेशेंट हम सोच सकते हैं। तो हमने जो उसकी एक्यूट प्रेजेंटेशन है उस टाइम पे, तो हमने वो नोट करनी है और उसके रूब्रिक से लगा के आपने मेडिसिन देनी है जो उसकी एक्यूट प्रेजेंटेशन है। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आप अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और समझेंगे केस टेकिंग के बारे में, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू।